प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पेपर 3 के अंतर्गत यूनिट 2 में वर्णित अधिगम के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम के विभिन्न प्रकार के अंतर्गत आज हम लोग प्रक्रियात्मक अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रक्रियात्मक अधिगम को अंग्रेजी में प्रोसीड्यूरल लर्निंग कहा जाता है। प्रक्रियात्मक अधिगम से तात्पर्य किसी पाठ्य वस्तु को, किसी विषय को एक प्रक्रिया के रूप में सीखने से होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। प्रक्रिया का शाब्दिक अर्थ विभिन्न क्रियाओं द्वारा संपन्न किसी उत्पाद के निर्माण से होता है। अर्थात जब कई क्रियाएं सम्मिलित रूप से किसी उत्पाद का निर्माण करती है तब हम उसे प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रक्रिया में कई तरह की क्रियाएं शामिल होती हैं। जब बालक या व्यक्ति विभिन्न क्रियाओं द्वारा संपन्न किसी गत्यात्मक योग्यता का कौशल प्राप्त करता है तब हम इसे प्रक्रियात्मक अधिगम कहते हैं। यानी कि प्रक्रियात्मक अधिगम का सीधा संबंध गत्यात्मक कौशल से होता है। जैसा कि आप अपने ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा होगा, अधिगम के 3 पक्ष होते हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रक्रियात्मक अधिगम का संबंध अधिगम के तीसरे पक्ष अर्थात क्रियात्मक पक्ष से होता है। हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम उसका अनुप्रयोग करते हैं। अगर किसी चीज़ को आपने जान लिया, समझ लिया, लेकिन उसका अनुप्रयोग आप नहीं कर पाते हैं तो पढ़ना, समझना, सीखना सारा कुछ बेकार हो जाता है। प्रक्रियात्मक अधिगम की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें अभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जब हम किसी पाठ्य वस्तु का अभ्यास करेंगे तभी हम प्रक्रियात्मक अधिगम करते हुए समझे जाएंगे। अर्थात प्रक्रियात्मक अधिगम में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ इस तरह के अधिगम में एक साथ कई ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन, गत्यात्मक योग्यताएं, पूर्व अनुभव एवं समस्या समाधान का अभ्यास आदि भी शामिल होता है। यानी कि जब हम गत्यात्मक योग्यता या गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे कई सेंस ऑर्गन या कर्मेंद्रियां एक साथ में भाग लेती हैं। इसका संबंध आदत से होता है। कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर उस चीज़ से संबंधित परफेक्शन आता जाता है। और जब कोई अभ्यास या किसी गत्यात्मक कौशल का अभ्यास इस तरह किया जाए कि वो हमारी आदत में शामिल हो जाए तब हम समझते हैं कि हमने उसमें महारत हासिल कर ली। क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही जो है वो मनुष्य के कामों में परफेक्शन लाता है। और जब अभ्यास की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो वो जो कौशल है वो हमारे आदत में शामिल हो जाता है। और एक बार जब कोई कौशल, कोई योग्यता हमारी आदत बन जाती है तो हम उसे जल्दी विस्मृत नहीं कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान सकते हैं कि जब एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया, बहुत
अभ्यास किया, गाड़ी चलानी सीख ली या टाइपिंग करना सीख लिया, तैरना सीख लिया, तो फिर आप भले 2 साल 4 साल बाद आप तैरें, कुछ समय बाद आप गाड़ी चलाएं, कुछ समय बाद आप टाइपिंग करें, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो योग्यता आपके आदत में शामिल हो गई है। प्रक्रियात्मक अधिगम में सीक्वेंस का बड़ा महत्व होता है, क्रम का बहुत महत्व होता है। आप कह सकते हैं कि प्रक्रियात्मक अधिगम का आधारभूत नियम उसका क्रम होता है, उसका सीक्वेंस होता है। इसमें व्यक्ति किसी भी गत्यात्मक योग्यता को एक क्रम में सीखता है। जैसे मान लिया जाए आपने तैराकी सीखी, तो तैराकी सीखने का एक सर्टेन सीक्वेंस होता है, एक निश्चित क्रम होता है। उसमें आपको अपने हाथ चलाने हैं, पैर चलाने हैं, सर को ऊपर रखना है। उसी तरीके से यदि आप साइकिल चलाते हैं तो पहले आपको हैंडल संभालना आना चाहिए, फिर पैडल मारना, फिर ब्रेक लगाना, यानी सब कुछ एक क्रम में होता है। तो आप संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्रक्रियात्मक अधिगम का संबंध एक क्रम से होता है, एक निश्चित क्रम से होता है। और जब आप कोई भी गत्यात्मक कार्य करते हैं तो उसमें क्रम की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप एक सर्टेन सीक्वेंस में काम नहीं करेंगे तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करना इसका एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। प्रक्रियात्मक अधिगम में कई कौशलों और क्रियाओं का प्रदर्शन एक साथ होता है। अर्थात यदि हम इसको फिर से एक बार संक्षेप में इसकी पुनरावृत्ति करें तो हम कह सकते हैं कि गत्यात्मक योग्यता ही प्रक्रियात्मक अधिगम होता है, और गत्यात्मक योग्यता में अभ्यास की आवश्यकता होती है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, और इसमें एक साथ कई ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं। जैसा कि हम लोग अभी जान चुके कि प्रक्रियात्मक अधिगम मुख्य रूप से गत्यात्मक कौशलों पर निर्भर करता है तथा गत्यात्मक कौशल 3 चरणों में संपन्न होता है। यानी किसी भी गत्यात्मक कौशल को सीखने में 3 स्टेप्स का पालन करना पड़ता है, 3 पदों का पालन करना पड़ता है। पहला है ज्ञानात्मक चरण, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव स्टेप्स। दूसरा है दृढ़ीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिक्सेशन। और तीसरा है स्वचालित स्थिति, यानी कि ऑटोमेटिव स्टेप्स। अब हम एक एक करके इन चरणों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम आते हैं ज्ञानात्मक चरण पे। इस चरण में बालक सीखे जाने वाले कौशल के बारे में पहले सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब भी किसी कौशल को सीखते हैं तो उस कौशल से संबंधित जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो ज्ञान है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। तो इस चरण में बालक जिस कौशल को भी सीखना चाहता है, जिस गत्यात्मक योग्यता को सीखना चाहता है, उससे संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान को वह प्राप्त करता है। वह किसी विशिष्ट कौशल को करने की योजना बनाता है, और उसके जो स्वाभाविक सा चीज़ है कि जब आप किसी गत्यात्मक योग्यता या कौशल को सीखेंगे तो कोई न कोई सिखाने वाला होगा, कोई न कोई आपका ट्रेनर भी होगा, प्रशिक्षक होगा। तो इस चरण में प्रशिक्षक उस गत्यात्मक कौशल की क्रियाविधि को समझाता है, उसके मैकेनिज्म को समझाता है, और साथ ही प्रशिक्षक ये भी बताता है कि कहाँ कहाँ पे त्रुटियां होने की संभावना है। यानी जब भी आप कोई गत्यात्मक कौशल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रशिक्षक उसका सिद्धांत के बारे में बताता है
और साथ ही संभावित त्रुटियों के बारे में बताता है। चूँकि प्रशिक्षक का पूर्व अनुभव है और पूर्व अनुभव के आधार पे आपको बताता है कि आपसे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। दूसरा जो स्टेप्स है वो है दृढ़ीकरण यानी फिक्सेशन। इस चरण में सही व्यवहार प्रारूपों को तब तक अभ्यास करवाया जाता है जब तक कि गलत अनुक्रिया होने की संभावना शून्य नहीं हो जाए। यानी जो ज्ञान सिद्धांत रूप में आपने सीखा और उसको करके सीखना आपको है, करना है, तो ज्ञानात्मक चरण, उसके बाद दृढ़ीकरण यानी फिक्सेशन। तो फिक्सेशन में क्या होगा कि जो आपने प्रयास करना शुरू किया गत्यात्मक कौशलों को सीखने का, उसको तब तक करना है, इतना ज़्यादा करना है कि वो आपके आदत में शामिल हो जाए और तब तक करते रहना है जब तक गलती होने की संभावना शून्य नहीं हो जाए। तीसरा है स्वचालित स्थिति यानी ऑटोमेटिव स्टेप कह सकते हैं, ऑटोमेटिव सिचुएशन कह सकते हैं। इस चरण में किसी कौशल के कार्य में गति लाने की कोशिश की जाती है। जैसे दृढ़ीकरण में आपने सीख लिया कार्य को करना, उस कौशल को सीख लिया और उसका अभ्यास कर रहे हैं और आपने अच्छे तरीके से तब तक अभ्यास किया जब तक गलती होने की संभावना शून्य नहीं हो जाए, लेकिन उसमें स्पीड की कमी है, गति की कमी है। जो तीसरा स्टेप है स्वचालित जो स्थिति है, इसमें कौशल को कार्य करने की गति में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस कौशल को भी आपने सीखा उसमें और वृद्धि कीजिए, कितना जल्दी आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने टाइपिंग सीखी, तो शुरू में टाइपिंग में आपकी स्पीड उतनी ही होगी, लेकिन आपकी कोशिश ये होगी कि एक्यूरेसी हो, शुद्धता हो। और तीसरे स्टेप में क्या आपकी स्थिति होगी स्वचालित में कि आप बिल्कुल आप बात भी कर रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, लेकिन आपकी उंगलियां सही कीबोर्ड बोर्ड को ही टच कर रही है। यानी कि वो बिल्कुल इस तरह से आपकी आदत में शामिल हो गया कि आपका ध्यान कहीं भी हो आप बिल्कुल सही टाइप ही करेंगे। तो इस चरण में कौशल में पूर्ण निपुणता प्रोफिशिएंसी लाई जाती है। यानी इस चरण में आप पूर्णतः निपुण हो जाते हैं। आप शुरू में क्या होता है, आप गाड़ी चलाते हैं तो अब अगर ब्रेक लगाना हो तो नीचे देखते हैं ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसी तरीके से हॉर्न को देखते हैं कहाँ पे हॉर्न है, कहाँ पे गियर है। लेकिन जब आप स्वचालित स्थिति में आते हैं तो आप स्वयं करते हैं, मतलब कि आपको उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता जाता है। जैसे अगर आप किसी रास्ते पे या अपने कॉलेज में स्कूल में आप साइकिल से बाइक से जाते हैं तो शुरू में आपको याद करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे मुड़ना है, यहाँ पे ऐसे जाना है। लेकिन जब आप लगातार कई बार जाते हैं, कई बार अभ्यास करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जैसे ही आप जहाँ पे मोड़ आता है आपकी साइकिल, आपकी बाइक, आपकी कार खुद ब खुद वहाँ पे या फिर आपके पैर खुद ब खुद ओर ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि आप स्वचालित स्थिति में आ चुके हैं। इस स्थिति में व्यक्ति इतना निपुण हो जाता है, इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वह किसी कार्य को बिल्कुल यंत्रवत रूप में करता है, मशीन रूप में करता है, कहीं हम रोबोट की तरह। कुछ आपको आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप वही करेंगे जिस ओर आपको जाना हो। तो इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि प्रक्रियात्मक अधिगम के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के कार्य को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से संपन्न किया जा सकता है। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने की कला को भी हम बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यानी कि प्रक्रियात्मक अधिगम के द्वारा हम हमारे शरीर का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उस कोऑर्डिनेशन को हम लोग सीख लेते हैं। यदि शरीर का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा
तो हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए शरीर के सभी सेंस ऑर्गन, सभी जो वर्किंग ऑर्गन हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने प्रक्रियात्मक अधिगम के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।